अब तो बहू सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। नेहा ने ऑफिस से लौटते समय अपने लिए कुछ कपड़े लाए, लेकिन इससे सासू माँ चिढ़ गई और बोली कि उन्हें अच्छा नहीं लगता ऐसे शॉपिंग में पैसे बर्बाद करना। लगता है तुम्हें अपनी पूरी सैलरी शॉपिंग पर ही खर्च करती हो। तुम्हारी अलमारी में कपड़े ठूस ठूस कर भरी हुई है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। वैसे कितनी सैलरी है तुम्हारी बहू? सलोनी से कम मिलता है या ज्यादा? नेहा ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी सासू माँ ने उसे टोका। नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बड़ी है और सुबह सुबह मूड भी खराब नहीं करना चाहती थी वो, इसीलिए वह ऑफिस के लिए चुपचाप निकल गई। सासू माँ बोलने लगी, देखो जरा इसको, घमंड कितना है, जवाब तक नहीं देती। दूसरी तरफ सलोनी को देखो, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी सरलता से रहती है, इसीलिए जितना जरूरत है उतनी ही साड़ियाँ खरीदती है। वह बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी। काम्या जी अपने बेटे रोहन और बहू नेहा के साथ रहती थी। ज्यादातर घरों में होता है, जिनके साथ घर के बुजुर्ग रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। उनमें से एक काम्या जी हैं। सलोनी और नेहा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन, खुश मिजाज, बहुत मेहनत करती है और जिंदगी खुलकर जीती है। बाकी महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है, इसीलिए नेहा के पति उसे कोई रोक टोक नहीं करते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह कपड़ों पर खर्च करना। ऐसी बात नहीं कि नेहा जरूरत से ज्यादा खर्च करती है या फिर ऐसा मान लो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ का ध्यान नहीं रखती, वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिस इंसान को संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या। इसीलिए वह नेहा को बार बार सुनाती रहती है और तुलना करती रहती है, खासकर अपनी बेटी सलोनी से, जिसके कारण मुझे बुरा लगता है। इस तरह ना चाहते हुए भी वो बुरी बन जाती है। सलोनी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सलोनी दीदी ज्यादातर व्यस्त ही रहती है, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही चलता रहता है और उन्हें समझाने में पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और इसके कारण उन्हें भी मुझसे गलतफहमी होने लगती है। सलोनी आज फिर माँ से मिलने आई, जबकि वह नहीं चाहती थी कि भाई और भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाए। माँ ने बताया कि उनको सुबह से ही खुजली हो रही थी, इसके बावजूद वह खुश थी। माँ ने दवाई मंगवाई थी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सलोनी से कहने लगी, पता है आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 2000 से कम की नहीं होगी, उस पर महंगा मेकअप, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो ना, फिर भी इतनी विवेकशील हो। न पैसे बचाना, न सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी, तुम्हें पता है कुछ? क्या सैलरी है उसकी? सलोनी ने कहा। फिर आप शुरू हो गई। कितनी बार बोला है आपको कि ऐसे ही किसी की सैलरी नहीं पूछते। ज्यादा कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी ना, मुझसे या आपसे तो नहीं मांगती। सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी, मुझे बचपन से जानती हैं आप, मुझे कोई शौक नहीं है सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सब मेरे जैसे ही हो। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, इस तरह मुझे सब कहते हैं कि कंजूस है। अब बताओ मैं क्या करूं? काम्या जी कहती है, शौक पूरे करने से किसने रोका है, लेकिन बचत भी तो करनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 20 तोला सोना खरीदा था, और ये तो सिर्फ कपड़ों में उड़ाती रहती है। सलोनी ने कहा, आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती है, वैसे ही उन्हें उन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती? अपने इस उम्र में घर बनवा लिया है, वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। आप जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हैं? क्या आपने दुनिया नहीं देखी है कैसे कैसे बेटे और बहुएं होते हैं? आपको अच्छी बहू मिली है तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। सलोनी समझा ही रही थी कि नेहा आ गई। दीदी आप कब आई? सलोनी ने कहा, अभी ही आई हूँ। चाय नाश्ता लिया आपने? शाम का खाना यही बना रही हूँ, खाकर जाना। वह खुश थी कि माँ समझे या ना समझे, लेकिन नेहा की गलतफहमी जरूर दूर हो गई अपनी ननद के प्रति, और नेहा बहुत खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है। वह माँ की तरह नहीं है, बल्कि माँ को तो वो समझाती है। नेहा की ननद की तरफ से जो शिकायत थी वो दूर हो गई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद
पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।